बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे दीन इस्लाम में वालिदैन और उनके साथ उसने सलूक की किस कदर फजीलत बयान की गई। हज़रत फरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी माँ को अपनी गर्दन पर लाद कर 6 मील तक ऐसी सख्त गर्मी में ले गया कि अगर आप इस गर्मी में गोश्त का एक टुकड़ा डाल लेते तो वो भुन जाता। तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तेरा ये काम एक ही मर्तबा के लिए हो, यानी इस जैसे तेरी माँ के लाखों हकूक हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और उसके साथ एक उम्र रसीदा बूढ़ा भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया, ऐ फलां, ये तुम्हारे साथ कौन हैं? उसने अर्ज किया, ये मेरे वालिद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इनके आगे ना चलना, उनसे पहले ना बैठना, इनका नाम लेकर ना पुकारना और ना किसी के वालिद को बुरा कहना कि वो जवाब में तुम्हारे बाप को बुरा कहे। अबू गस्सान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैं अपने बाप के साथ ठीक दोपहर में गा रहा था। मेरी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, ये मेरे वालिद हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इनके आगे ना चल, या तो इनके पीछे चल या इनके पहलू में, और किसी को ना छोड़ना कि तुम्हारे और तुम्हारे बाप के दरमियान हैल हो, और अपने बाप की ये मंदिर की छत पर न चढ़ना जिससे तेरा बाप खतरा महसूस करे, और इस हड्डी को ना चूसना जिसकी तरफ तेरे बाप ने देखा हो, शायद कि उसके चूसने की तेरे बाप की ख्वाहिश हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद के लिए इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उन्हीं के बारे में जिहाद कर, यानी उनकी खिदमत से गफलत मत बरत। मुस्लिम की रवायत में इस तरह है, रावी कहते हैं, एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने अर्ज किया, मैं आपसे हिजरत और जिहाद पर बैत होकर अल्लाह पाक से अजर का उम्मीदवार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे वालिदैन में से कोई जिंदा है? उसने अर्ज किया, दोनों हयात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू अल्लाह पाक से अजर का मुतलाशी है? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिदैन की तरफ वापस चला जा और उनके साथ उन्हें मोहब्बत से जिंदगी बसर कर। वो दाऊद की रवायत में है कि उस शख्स ने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत पर बैत हूँ और अपने माँ बाप को रोता छोड़ आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी तरफ लौट जा।
और उन्हें इसी तरह हंसा जिस तरह तूने उन्हें रुलाया है। अबू दाऊद में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि यमन वालों में से एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करके आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्या यमन में कोई तेरा है? उसने कहा, मेरे माँ बाप हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इन दोनों ने तुझे इजाज़त दे दी थी? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों के पास वापस चला जा और उनसे इजाज़त तलब कर। अगर वो तुझे इजाज़त दे दें तब तो तू जिहाद में शिरकत कर, वरना उन्हीं दोनों के साथ उसने सलूक करता रह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मुझे जिहाद की तमन्ना है मगर इस पर कुदरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तेरे वालिदैन में से कोई हयात है? उसने कहा, मेरी माँ जिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके साथ उसने सलूक कर कि अल्लाह के सामने रूबरू हो। अगर तूने ऐसा कर लिया तो गोया तूने हज, उमरा और जिहाद सभी कर लिया। हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक खजूर के दरख्त की कीमत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 1000 दिरहम तक पहुँच चुकी थी। रावी कहते हैं कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खजूर के दरख्त को खोखला कर दिया और उसका खब्बा, जो सफ़ेद सफ़ेद चर्बी की तरह होता है, निकाल कर अपनी माँ को खिला दिया। लोगों ने उनसे अर्ज किया, तुम्हें ऐसा करने पर किस चीज़ ने मादा किया? हालांकि तुम देख रहे हो कि पेड़ की कीमत 1000 दिरहम को पहुंच चुकी है। उन्होंने फरमाया कि मेरी माँ ने इसका मुतालबा मुझसे किया था और जब कभी किसी चीज़ का मुतालबा मुझसे करेगी और मुझे उसके देने पर कुदरत होगी, ज़रूर दूंगा, आज कितनी ही गरां हो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि पहली उम्मतों में 3 शख्स थे जो एक साथ सफ़र पर निकले कि रात हो गई। रात बसर करने के लिए एक गार में दाखिल हुए तो अचानक एक बड़ा पत्थर गिरने से गार का मुंह बंद हो गया। सोचने लगे कि क्या किया जाए। मशवरे के बाद ये तय पाया कि अपने अपने नेक अमाल के वास्ते से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की जाए ताकि इस आज़माइश से छुटकारा मिल जाए। इन तीनों में से एक ने कहा, ऐ अल्लाह, तू जानता है मेरे पूरे माँ बाप थे और मैं शाम को सब घर वालों से पहले उन्हीं को दूध पिलाता था। एक दिन मेहनत मजदूरी की खातिर मैं दूर निकल गया और वापस घर आने में देर हो गई और मामूल के मुताबिक दूध दोहा और वालिदैन की खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वो सो चुके थे। मैंने उनको बेदार करना मुनासिब ना समझा और दूध का प्याला हाथ में लिए उनके सरहाने खड़ा रहा। मेरे बच्चे मेरे पाँव में भूख की वजह से बिलबिला रहे थे, लेकिन मैं उनकी बेदारी का इंतज़ार करता रहा कि सुबह हो गई। जब वो बेदार हुए तो फिर मैंने उनको दूध पिलाया। या अल्लाह, अगर ये काम मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था तो तू हमें इस आज़माइश से नजात अता फरमा और इस चट्टान को पीछे हटा दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और चट्टान गार के मुंह से
थोड़ी पीछे हट गई। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।